દોસ્તો, ચંદ્રયાન 3નું સફળતાપૂર્વક ચંદ્રના દક્ષિણ ધ્રુવ પર ઉતરાણ એ અવકાશ ક્ષેત્રે ભારતની ઐતિહાસિક સિદ્ધિ ગણાય છે. ત્યારે અમદાવાદની ફિઝિકલ રિસર્ચ લેબોરેટરી PRLના વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા ચંદ્રના દક્ષિણ ધ્રુવ પર વધુ એક મહત્વપૂર્ણ શોધ કરવામાં આવી છે, જેમાં ચંદ્રના ક્રેટરના ઊંડાણમાં બરફ હોવાના પુરાવા મળી આવ્યા છે. શું છે આ રિસર્ચ અને કેવી રીતે ઉપયોગી સાબિત થશે ભવિષ્યમાં આ શોધ, જાણીશું આ ખાસ સ્ટોરીમાં. ચંદ્રયાન 3ની સફળતા પછી ચંદ્ર પર વધુ મિશન મોકલી સુરક્ષિત લેન્ડિંગ, રોવરનું સંચાલન કરી ચંદ્રની ઉત્પત્તિ, ખનિજ દ્રવ્યો, ત્યાં પાણી કે બરફની હાજરી અંગે વૈજ્ઞાનિક સંશોધન કરવું તે અવકાશ ક્ષેત્રે ભારતના નિર્ધારિત લક્ષ્યાંકોમાંનું એક લક્ષ્ય છે. ત્યારે આ લક્ષ્યાંકની વધુ નજીક પહોંચતા અમદાવાદના PRLના વૈજ્ઞાનિકોએ ચંદ્રના દક્ષિણ ધ્રુવ પર બરફ હોવાના નક્કર પુરાવા શોધી કાઢ્યા છે. PRL का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि हमने जो इंस्ट्रूमेंट था चंद्रयान 2 पे, इसका नाम था DSR, डुअल फ्रिक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार, जो कि 2 बैंड L और S बैंड पर काम करता है. उसको फुल वॉल्यूमेट्रिक मोड में यूज़ करके आइस का पता लगाया है. और ये स्पेशली कुछ ऐसे क्रेटर्स पे किया गया जिसमें कि डबल शेडोड होते हैं, यानी कि एक क्रेटर के अंदर एक और दूसरा क्रेटर बैठा हुआ है और उसके दोनों के जो रिम्स होते हैं उसके कारण जो सबसे अंदर वाला क्रेटर है उसके पास सनलाइट बिल्कुल नहीं पहुंच सकती है. तो ऐसे क्रेटरों की खोज की है और इसको इस प्रकार की खोज करने वाला PRL जो है पहला एक रिसर्च लैब बना है. ચંદ્ર પર બરફ શોધવાનું કાર્ય ખૂબ જટિલ હતું, પરંતુ PRLના વૈજ્ઞાનિકોની ટીમે વિવિધ પ્રયોગો કરી આ કાર્ય પાર પાડ્યું છે. चंद्रमा देखेंगे अगर आप, तो चंद्रमा का जो अक्षीय जो झुकाव है, जो एक्सियल टिल्ट जिसको हम कहते हैं, जिस एक्सिस पे रोटेट होता है प्लैनेट, वो बहुत ही कम है, लगभग 1.5 डिग्री है. तो इसके कारण क्या होता है कि जो ध्रुवीय क्षेत्र है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहाँ पर जो सूर्य से जो किरणें आती हैं वो बहुत ही शैलो एंगल पे आती हैं, वो हॉरिजन से निकल जाती हैं. तो समझिए कि अगर ये मून है तो वो ऊपर से निकल जाएंगी. अब अगर आप सोचिए कि इस टॉप पे अगर कोई क्रेटर बना हुआ है, क्रेटर क्या होते हैं कि जब उल्का आकर के किसी भी ग्रह के सतह से टकराती है तो वो एक डिप्रेशन बनाती है और जिससे कि वहाँ पे एक क्रेटर बन जाता है, जिसको कि हम साइंटिफिक टर्म में क्रेटर कहते हैं. तो अगर कोई क्रेटर वहाँ पे है उस ध्रुवीय क्षेत्र पे, तो वहाँ पर कभी रोशनी नहीं पहुँचती है. तो एक क्या होता है, वहाँ पे एक बहुत ही लंबे समय के लिए वहाँ पे एक छाया जैसा बन जाता है, जिसको कि हम कहते हैं स्थानीय छाया कहते हैं, जो कि परमानेंटली शैडो रीजन कहलाता है. अब जो ये परमानेंटली शैडो रीजन है, इसका तापमान लगभग 100 केल्विन है, 100 से 110 केल्विन. तो 100 से 110 केल्विन मतलब हुआ -170 डिग्री सेल्सियस. और हमने जो अध्ययन किया उन क्रेटर्स का जो कि इन स्थानीय छाया वाले क्षेत्र में बने हुए हैं, परमानेंटली शैडो रीजन्स में बने हुए हैं, जो कि और भी ज़्यादा कम तापमान पे हैं. इनका जो तापमान है वो है -250 डिग्री सेल्सियस. इतने कम तापमान में अगर सोचिए कि कोई कभी उल्का आया, जो कि मान लीजिए कि कॉमेट हो जिसमें पहले से ही बहुत सारे आइस और पानी मौजूद हैं, वो अगर आया और टकराया चंद्रमा की सतह पे और वहाँ पे अगर एक क्रेटर बना दिया, तो आप सोचिए जो पानी और बर्फ़ वहाँ जमा हुई होगी वो बहुत सालों तक वहाँ रह सकती है, अरबों वर्षों तक रह सकती है. हम लोगों ने 9 ऐसे क्रेटर्स के अध्ययन किए जो कि 3 बड़े क्रेटर्स में लोकेटेड हैं और ये सारे क्रेटर्स दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में हैं. 3 जो बड़े क्रेटर्स हैं वो बड़े मतलब वो 100 किलोमीटर के हैं. उनका नाम है फॉस्टिनी, शूमेकर और हैवर्थ. और जो ये 9 क्रेटर हैं ये 1 किलोमीटर साइज़ के हैं. ये इन 3 बड़े क्रेटर्स में बने हुए हैं. चंद्रयान 2 में जो ड्यूअल फ्रिक्वेंसी सार है, सिंथेटिक अपर्चर रडार के डेटा का इस्तेमाल हमने इस स्टडी में किया हुआ है. जो रिसर्च एक्टिविटीज़, जो ये स्पेसिफिक स्टडी है, इसने तकरीबन 3 से 4 महीने लिए हैं, जिसको इस पूरा अध्ययन करने में हमें 4 महीने का समय लगा है. सो ये हमारा जो अध्ययन है ये नेचर पार्टनर NPJ स्पेस एक्सप्लोरेशन में प्रकाशित हुआ है. આ શોધ દ્વારા ભારતના આવનારા ચંદ્રયાન મિશનને તો વધુ વેગ મળશે જ, તો વળી અન્ય ગ્રહો પરના મિશન માટે પણ ખૂબ મદદરૂપ સાબિત થશે. PRL के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हमने अपने ही ऑर्बिटर, जो कि चंद्रयान 2 ऑर्बिटर है हमारा भारत का, जिसको कि हमने अपने ही लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया और अभी भी पिछले 6.5 साल से मून की कक्षा में काम कर रहा है. उसके द्वारा प्राप्त किए गए आंकड़ों से
भारतीय वैज्ञानिकों ने ही और ख़ास तौर के पीएल के वैज्ञानिकों ने इस प्रकार के क्रेटर्स को खोजा जिसमें कि पानी होने की बहुत बड़ी संभावना। मून पे ऑलमोस्ट हमने इसको कंफर्म किया है कि मून पे वाटर आइस है। सो ये इसका लाभ ये होगा कि सभी देश जो वहाँ जाना चाहते हैं उनका भी एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि वो सही दिशा में हैं। अभी तक जितनी भी स्टडीज़ हुई थी उसमें संभावना व्यक्त की जा रही थी, किंतु ये स्टडी ऐसी है जिसने प्रथम बार जियोफिजिकल एविडेंस उस इलाके का दिया है जहाँ पे वाटर आइस होने की संभावना सबसे ज़्यादा थी, और हमने उसको जियोफिजिकल एविडेंस, रडार बेस्ड एविडेंस, और वो भी इंडियन रडार बेस्ड एविडेंस, ये हमने दिया है। ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત માટે કેમેરામેન કૃણાલ ચૌહાણ સાથે નિકેતા શુક્લનો રિપોર્ટ।